कि राजपुरा भारतीय जनता पार्टी को मानने वाला उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे दे दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट देने वाले गांवों की स्कूलें भी तो जीर्ण शीर्ण है। मामा का प्यार माँ पुरस्कारी, इसलिए वो तो अपने वालों को तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे। तो हम नीट को पेपर है जो लीक हुए भी के अंदर भाजपा नेता को नाम है रद्द करवा का बात का माने भारतीय जनता पार्टी का नेता कह रहा है कि वहाँ की सरकार तुरंत प्रभाव से परीक्षा रद्द कर दी। लेकिन ये 100% सही है कि भारतीय जनता पार्टी पेपर माफियाओं के साथ मिली भगत कर रखी है। सोना ने लेकर सरकार अब से पहले भारत की माता बहना को स्वाभिमान बताया करता, लेकिन आज भी सोना न खरीद बांध लेकर अपील कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री पता नहीं क्यों अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के नतमस्तक है, उनके चरणों में नतमस्तक है, कह रहे हैं कि माधव स्कूल में भी पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ही है कि वो पर्दे के पीछे रह करके जमीनों के जो सौदागर है, बड़े बड़े सौदागर, भूमाफिया, उनको वो बेचना चाह रहे हैं। इसलिए दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग और देख रहा हूँ पब्लिक चौपाल। अबार मौजूद हूँ दूध का पूर्व विधायक पेमाराम के साथ का मान है, जबकि आपकी बेबाकी की आवाज और जन आंदोलन का रूप का मान है, एक पहचान बना रखी है देश का मान है। बाहर मोदी सरकार के खिलाफ आक्रोश चल रहे हैं और खूब आको नाम भी का मान आ रहा है, विरोध दर्ज करा का मान है। तो कुछ सवालों का जवाब पेमाराम जी से लेवांगा साहब। काल राजपुरा का मान एक स्कूल का शिलान्यास कार्यक्रम का माथे मौजूद है। एक तरफ शिक्षा लेकर सड़कों पर विद्यार्थी खूब आक्रोश जता रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार ने धन्यवाद दिए जा रहे हैं। देखो ऐसा है कि ये राजपुरा की स्कूल जो थी वो सन 1945 में, हमारा देश आज़ाद हुआ सन 1947 में। हमारे देश की आज़ादी के 2 साल पहले राजपुरा में स्कूल थी। उस दौरान सामंतों के बेटे और बेटियां ही पढ़ाई करने के लिए, हमारे खेती करने वाला, खेती से जुड़ा हुआ कोई भी खेती करने वाला किसान है, मजदूर है, उसका बेटा और बेटी पढ़ने के लिए स्कूल की तरफ मुंह नहीं करता। फिर भी शिक्षा का अलग जगाने में जो था, ये क्यों आया 1,96,00,000 रुपया इसलिए आया कि हमारे यहाँ वसुंधरा जी के झालावाड़ में पुरानी स्कूल थी और वहाँ आदिवासियों के बेटे 7 दब गए। स्कूल की तरफ ध्यान नहीं देती सरकार, और 7 बेटे जो वो थे गरीब आदिवासी। हमारे राजस्थान की भजनलाल जी की सरकार ने मुआवजे के रूप में आदिवासियों को 2-2 बकरी दी, पैसे या नौकरी नहीं, बकरी देकर के मखौल उड़ाने का, मजाक उड़ाने का, गरीब के पीठ पे छुरा भोंकने का काम हमारे भजनलाल जी की सरकार ने जो किया। उसके बाद पूरे राजस्थान में हम भी गए थे, वहाँ जो 7 आदिवासी के बेटे दब करके पट्टियाँ गिर गई थी दीवार के नीचे दब करके, मौका देखने के लिए हम भी गए। पुलिस ने रोका भी, फिर मौका भी हमने देखा, वो सारी चीज़ है। उसके बाद पूरे राजस्थान में लोगों ने आवाज़ उठाई, तो सरकार को ये फैसला लेना पड़ा कि जीर्ण शीर्ण जो भी भवन है उनको तोड़ दिया जाए और नया। इसलिए मुझे बताओ, राजपुरा को दिया वो तो ठीक है, बढ़िया है, धन्यवाद, लेकिन सीकर जिले में बहुत सी स्कूलें ऐसी है, क्योंकि राजपुरा भारतीय जनता पार्टी को मानने वाला उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे दे दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट देने वाले गांवों की स्कूलें भी तो जीर्ण शीर्ण है। उनके भी तो बेटे और बेटी, वहाँ भी गरीब का बेटा और बेटी पढ़ने के लिए जाता है, उनको भी तो दो, उनको नहीं। लेकिन वो तो वो है, एक कहावत है हमारे मारवाड़ी में, मामा का प्यार माँ पुरस्कारी, इसलिए वो तो अपने वालों को तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे, तो हमारे वाले बेटे और बेटियों का भेदभाव की राजनीति बीजेपी बिल्कुल 100% भारतीय जनता पार्टी भेदभाव। वरना तो एक ऑर्डर में चाहे बनाओ 2-2 कमरे, राजस्थान की तमाम स्कूलें जहाँ स्ट्रेंथ है, जहाँ बच्चे और बच्चियाँ पढ़ती है, उन सब में बनाने का काम करते, तो हम मानते कि समान रूप से न्याय हुआ है। वरना तो भैया अपने पास खजाने की चाबी है और आपकी मर्जी में है, वहाँ अपने लोगों को आप लुटाने का काम करोगे तो ठीक है। लेकिन फिर भी राजपुरा के स्कूल भी नहीं बने तो बढ़िया बात है। राजपुरा का गरीब का या अमीर का किसी का भी बच्चा पढ़ेगा, वो बच्चा कम से कम दब करके नहीं मरेगा, वो तो धन्यवाद। नीट को पेपर है जो लीक हुए भी के अंदर भाजपा नेता को नाम है रद्द करवा का बात का मान है भारतीय जनता पार्टी का नेता कह रहा है कि वहाँ की सरकार तुरंत प्रभाव से परीक्षा रद्द कर दी। बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता सही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बचाने के लिए आज की तारीख तक FIR दर्ज नहीं करवाई। सही कह रहे हैं, वो तो कांख पता रहे हैं, वो तो खुशियां मना रहे हैं, वो तो जश्न मना रहे हैं कि भारत के करोड़ों बेटे और बेटियों की जिंदगी के साथ पेपर आउट करके भारतीय जनता पार्टी ने जो अन्याय किया है,
उन अन्याय करने वाले अन्यायियों को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज की तारीख तक मुकदमा दर्ज नहीं करवाया है, इसलिए वो तो खुशियां मनाएंगे। दुख तो हम मना रहे हैं। हमारे घर में 5-5 लाख रुपए हमारे बेटे और बेटियों को तैयारी पे हमने खर्च कर दिए। हमारे बच्चे रात और दिन पढ़ते पढ़ते उनकी आंखें लाल हो गई, पैसा हमारी जेब से लगा, बेटा और बेटी हमारे पढ़ने में मेहनत उनको करना पड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी को क्या गया, आज की तारीख तक मुकदमा दर्ज किया नहीं। पहले कहते थे वो नेहरू की गलती है, कभी कहते थे इंदिरा की गलती है, तो ये किसकी गलती है? ये पेमाराम की गलती मानते हैं तो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करो, और वरना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अलावा और पेपर आउट कर कौन सकता है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो और जेलों में डालो। कह रहे कि जी गोट बार जगह पीसीसी चीफ है गोविंद सिंह डोटासरा भाई कह रहे हैं कि भाई भाजपा सरकार पूरी तरह से पेपर माफिया के साथ मिलकर एक गिरोह के रूप में काम कर रही है। तो बी के दौरान को आरोप आ रहे हैं, बी को बयान दे रहे हैं कि गिरोहबान में आपको पिछली बार 17 पेपर थे आउट करा दिया। तो दोनों तरफ वो बयान हो रहे हैं, तो बस जगह जनता जगह विद्यार्थी बाका दुख न दे कर कोई सामने आ रहे नहीं। मुझे एक बात बताओ, यदि भारतीय जनता पार्टी को न्याय करना था तो पिछले टाइम में गहलोत सरकार के खिलाफ जांच करवाते, जांच करके आज तक तो जांच 2.5 साल हो गए, भाई कितना दिन लगेगा जांच में? 2.5 वर्ष में अपराधी तक पकड़ करके आप अंदर डाल देते तो समझ में आ रहा है। लेकिन ये 100% सही है कि भारतीय जनता पार्टी पेपर माफियाओं के साथ मिली भगत कर रखी है। पिछले टाइम में भी जब गहलोत जी की सरकार थी, गहलोत साहब चीफ मिनिस्टर थे, उस दौरान भी पेपर लीक करने में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हाथ था। इसलिए वो जांच नहीं करवाना चाहते, अपने नेताओं को अंदर नहीं डालना चाहते, और आज भी नीट के पेपर के खिलाफ FIR दर्ज नहीं करवा रहे हैं। प्रधानमंत्री को एक बयान काफी वायरल हो रहे हैं कि भाई सोना न लेकर सरकार अब से पहले भारत की माता बहना को स्वाभिमान बताया करता, लेकिन आज भी सोना न खरीदवान लेकर अपील कर रहे हैं। वो तो कहते थे मंगल सूत्र छीन के ले जाएंगे, ये है। सोने का भी सवाल सोने का ही नहीं है, सवाल डीजल पेट्रोल का भी है, सवाल रसोई गैस का भी। आप देखोगे हर जगह जहाँ रसोई गैस की एजेंसी है वहाँ 100 लोगों की लाइन लगी हुई है। डीजल पेट्रोल पे भी अफरा तफरी मची हुई है, लोगों में भय है कि कहीं कोरोना काल की तरह सरकार एकदम से बंदी न कर दे। लेकिन उसका तमाम का तमाम ये हमारे देश की सरकार जो है, मोदी जी की सरकार, वो गलत नीतियों पे चल रही है। आज भारत आर्थिक मंदी के दौर पे है, घाटी में है, आर्थिक संकट बुरी तरह से व्यस्त है, और उसी का परिणाम है कि इस तरह की अपील कर रहे हैं। और गलत नीतियों का ही परिणाम है कि आज रशिया हमको डीजल और रसोई गैस सस्ते में देना चाह रहा है। ईरान भी कह रहा है कि भारत के लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री पता नहीं क्यों अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के नतमस्तक है, उनके चरणों में नतमस्तक है। कह रहे हैं कि चाहे अमेरिका वाला महंगे में सोना बेचे, महंगे में डीजल बेचे, महंगे में रसोई का गैस बेचे, तो भी महंगे भाव में खरीदेंगे। हिंदुस्तान की जनता को महंगे भाव में, हिंदुस्तान की जनता का महंगे भाव में लूटने का काम करेंगे। भाजपा का द्वारा शिक्षा और चिकित्सा का खूब दावा कराया जा रहा है, लेकिन स्कूल का सिक्कर का माने माधव स्कूल है लेकिन बंद कर दी गई। बच्चा है पर्दे के पीछे जैसे कठपुतली का ख्याल दिखाते थे, कठपुतली मंच पे नाचती थी लेकिन पर्दे के पीछे उसको नचाने वाला था। माधव स्कूल में भी पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ही है कि वो पर्दे के पीछे रह करके जमीनों के जो सौदागर है, बड़े बड़े सौदागर, भूमाफिया, उनको वो बेचना चाह रहे हैं। इसलिए माधव स्कूल को ये कोर्ट कचहरी में गलत तरीके से पीट करके अदालत का फैसला लेकर के आए हैं। माधव स्कूल न लेकर काल एक आंदोलन सिक्कर कमान हो बन जा रहे थे भी भागीदारी निश्चित तौर पे, क्यों नहीं, हम तो पहले गए थे प्रधान जी के गाँव में, वहीं पे ये तय हुआ है। हमारी पार्टी, मैं कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी को मानने वाला हूँ। हम शिक्षा को बचाने के लिए तन से, मन से, धन से, शिक्षा को बचाने के लिए और बच्चों को शिक्षित करने के लिए तन मन धन से सहयोग करेंगे। बिल्कुल, काल को आंदोलन है भी कर लेकर घर है कि तन मन धन से चाहे कुछ भी करना पड़े भी स्कूल न बचावा के लिए, बा स्कूल का जगह बच्चा भी पढ़ रहा, बाकी शिक्षा न बचावा के लिए कुछ भी करना पड़े, सरकार की ईट से ईट बचाना पड़े भी के लिए हर स्तर को काम करेंगे, हर प्रकार से विरोध जताऊंगा। अपने साथ का माना है दूध का पूर्व विधायक कॉमरेड पेमाराम जी की आपकी बात रखी, और सरकार न लेकर जो भी नीतियां लेकर जो विरोध है, जनता को नीट परीक्षा लेकर जो लगातार विरोध देश का माना बार पनप तो जारी है। छात्र सड़कों पर उतर रखे बांध लेकर खूब जवाब दिए। वीडियो ज्यादा शेयर कर जो लगातार मागा चैनल के साथ बने रहे हो। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।